बहन मायावती ने अशोक सिद्धार्थ के निष्कासन के बाद इस नेता को भी किया पार्टी से बाहर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के जरिए डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ, जो कि कई प्रदेशों के प्रभारी और पूर्व सांसद है, इनको बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। इसके साथ साथ प्रभारी के तौर पर कई प्रदेशों की जिम्मेदारी जिनके कांधों पर थी, नितिन सिंह, इनको भी बहुजन समाज पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। जब से ये खबर कहने की सुर्खियों में, इस बीच और एक नई खबर निकल कर आई, जो कि फिर एक बार एक बड़े निष्कासन की है। छत्तीसगढ़ के प्रभारी के तौर पर जिम्मेदारी हाल ही में जिनके कांधों पर थी, एडवोकेट संदीप ताज ने, इनको भी बहुजन समाज पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। बहन मायावती ने इसके प्रतिक्रिया भी दी है कि आखिर इस निष्कासन के पीछे की वजह क्या है, आखिर क्यों निष्कासन किया गया है, अशोक सिद्धार्थ और नितिन सिंह, इनको बहुजन समाज पार्टी से क्यों बाहर निकाला गया, इन तमाम तरीके की चीजों की वजह भी बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती इनके जरिए बताई गई है। बहन मायावती ने साफ तौर पर कहा है कि गुटबाजी के चलते और पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते बहुजन समाज पार्टी से तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया गया है। तो ये बड़ी वजह बहन मायावती ने बताई है कि अशोक सिद्धार्थ और नितिन सिंह, इनके जरिए पार्टी के अंदर गुटबाजी की जा रही थी, जिसके मद्देनजर रखते हुए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। और इस बड़े फैसले से फिर एक बार बहन मायावती ने साबित कर दिखाया कि उनके लिए रिश्तेदारी, परिवार या फिर तमाम तरीके से ऐसी चीजें बिल्कुल भी मायने नहीं रखती। सबसे बड़ी अहमियत है बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी का महापुरुषों का मिशन और मूवमेंट। इसके लिए किसी भी तरीके से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। जो बहुजन समाज पार्टी के हित में ईमानदारी से काम करेगा, वो बहुजन समाज पार्टी के साथ बरकरार होगा, और बहुजन समाज पार्टी के साथ गद्दारी कर कर धोखाधड़ी करने का काम करेगा, उसे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। और इस फैसले को लेकर लगातार लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के महाराष्ट्र के जो प्रदेश अध्यक्ष रहे एडवोकेट संदीप ताज ने, इनको भी बहुजन समाज पार्टी से जो बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इसको लेकर जो प्रतिक्रिया है, जो प्रेस नोट इस वक्त सबसे ज्यादा, जो लेटर पैड पर तमाम चीजें लिखी गई है, वो सबसे ज्यादा सुर्खियों में है, वायरल है। वो प्रेस नोट भी आपको पढ़ दिखाते हैं, जिसके कारण आप इस बात की वजह समझ पाएंगे कि एडवोकेट संदीप ताज ने इनको आखिर बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित क्यों किया गया है। तो कारण यहाँ पर बताया गया है कि श्री संदीप ताज ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य को पार्टी से अनुशासनहीनता एवं पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण इनका पार्टी से निष्कासन। मीडिया को इस बात को अवगत करवाया गया है कि बहुजन समाज पार्टी के महाराष्ट्र के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री संदीप ताजने को पार्टी में अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधि होने के लिप्त चलते रिपोर्ट के मुताबिक विभिन्न सूत्रों से छानबीन करने के बाद आज इनकी बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित इन्हें किया जाता है। तो सबसे पहले इन तमाम तरीके के सबूतों को जुटाया गया कि आखिर कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की गतिविधि, जो विरोधी गतिविधियों से आखिर संदीप ताज ने लिप्त है या नहीं। और पूरी छानबीन होने के बाद ये फैसला ले लिया गया है कि उन्हें पार्टी से अब निष्कासित कर दिया गया है, बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इसके साथ साथ इस बात को मैं आपको साझा करना चाहूंगा कि बहुजन समाज पार्टी में जब संदीप ताज ने ये महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी संभाले हुए थे, तब अमरावती में इनके ऊपर हाथापाई हुई। तमाम कार्यकर्ताओं के जरिए कुर्सियां फेंक कर कपड़े तक फाड़ने का मामला संदीप ताज ने का बाहर निकल कर आया। और सबसे ज्यादा जिसको लेकर खबर भी बनी है, लगातार वो खबर सुर्खियों में भी देखी गई है कि महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर किस तरीके से पार्टी की तमाम कार्यकर्ताओं के जरिए उनके ऊपर हाथापाई हुई है, उनको पीटने की भी कई खबरें देखने को मिली थी। इसके साथ साथ महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष के बाद जो प्रभारी भी उनको बनाया गया, फिर प्रभारी के बाद उनको बहुजन समाज पार्टी से फिर हटाने का काम हुआ, वो उस पदप्रभार से उनको हटाया गया। उसके बाद छत्तीसगढ़ के जो प्रदेश प्रभारी के तौर पर उनको जिम्मेदारी मिली, फिर वहां से भी उनको हटाया गया और फिर एक बार उनको जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष के प्रभारी के तौर पर मिली। और अब ये निष्कासन फिर एक बार आया है। तो इस तरीके से लगातार संदीप ताज ने इनके ऊपर में जो इल्जाम लगे, उन इल्जामों में लिप्त पाए गए, उनको पार्टी से बाहर निकाला गया, फिर एक बार उनको मौका देने का काम हुआ और उसी तरीके की चीजें बार बार होती हुई दिखाई दी। और अब महाराष्ट्र के बाद छत्तीसगढ़ में जिम्मेदारी जो बहन मायावती के जरिए दी गई थी छत्तीसगढ़ के प्रभारी के तौर पर, अब उनको पार्टी से
निष्कासित कर दिया गया है, बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। तो ये तमाम वो खबरें जो कहीं न कहीं जो इस वक़्त सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है, लगातार लोग इन तमाम खबरों पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और ये देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से बहन मायावती के माध्यम से लगातार जो कड़े फैसले लिए जा रहे हैं, जहाँ पर किसी भी तरीके से ना परिवार को बख्शा जा रहा है, ना वो तमाम लोग कहीं न कहीं लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। अगर बहन मायावती के ज़रिए ये लगता है या फिर उनके सूत्रों के हवाले से जो खबर उनके तक पहुंचती है, तमाम छानबीन होने के बाद पार्टी के विरोधी गतिविधियों के अनुशासनहीनता को लेकर कोई भी नजर आता है, तो उसे बहुजन समाज पार्टी में किसी भी तरह की जगह नहीं है। ये बात लगातार बहन मायावती के इन फैसलों से साबित होता है। बहुजन समाज पार्टी के लिए, बहन मायावती के लिए मिशन मूवमेंट ये सर्वोपरि है, क्योंकि जिस तरीके से माननीय कांशीराम साहब ने बामसेफ से लेकर तो बहुजन समाज पार्टी बनाने तक का एक कड़ा संघर्ष किया और इस हद तक बहुजन समाज पार्टी को बनाया कि उत्तर प्रदेश ने जिसने 4-4 बार सरकार तक बनाई, बहन मायावती ने भी अपना पूरा जीवन इस मिशन मूवमेंट के लिए दे दिया और बहन मायावती ने लगातार इस बात को बड़े-बड़े मंचों से कहा कि मैं अपने जीवन के आखिरी सांस तक इस मिशन मूवमेंट को, बहुजन समाज के इस पूरे के पूरे कार्रवाई को किसी भी कीमत पर न रुकने दूंगी, अपने आखिरी सांस तक इसे जीवित बनाए रखूंगी। और उस मामले में बहन मायावती के संकल्प को लेकर किसी भी तरीके से कोई समझौता करते हुए बहन मायावती नजर नहीं आ रही और आज के इस फैसले को लेकर लगातार लोगों की जो प्रतिक्रिया है, काफी सारे लोगों को जो प्रतिक्रिया के आधार पर इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है कि बहन मायावती को लेकर लगातार जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि वो मिशन मूवमेंट से भटक चुकी है। बहन मायावती के लिए अब परिवार सबसे ज्यादा अहमियत करता हुआ दिखाई देता है। उन तमाम तरीके के सवालों पर आज बहन मायावती ने अंकुश लगा दिया है। इन तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है और इन तमाम खबरों को लेकर जिस तरीके से जिस तरीके से आपने देखा कि अशोक सिद्धार्थ और नितिन सिंह इनका जो निष्कासन हुआ, इसके साथ साथ ये भी देखने को मिला कि एडवोकेट संदीप ताज ने जो महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, इनका जो निष्कासन हुआ है, इसको लेकर आपकी क्या राय है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।